हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस NAA। आज हम उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है MSc सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर नंबर 4 है, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं बता देती हूँ हम इसमें क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे रेडियो केमिकल एनालिसिस के बारे में, क्योंकि जो हमारा NAA है वो एक टाइप का हमारा रेडियो केमिकल एनालिसिस का मेथड है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। फिर हम देख लेंगे उसका प्रिंसिपल। उसके बाद में हम उसके दो मेथड को परफॉर्म करेंगे, एक है एब्सोल्यूट मेथड और कॉम्परेटर मेथड, और लास्टली हम देख लेंगे उसकी एप्लीकेशन। ये देखिए, सबसे लास्ट में हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में देख लेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई के लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस NAA। सबसे पहले हम देख लेंगे रेडियो केमिकल एनालिसिस के बारे में। Radiochemical analysis relies on the assumption that different isotopes of same element exhibits same properties in macroscopic physical or chemical process, and that radioactive labeling does not influence the other properties of a chemical species। इसका मतलब है कि जो हमारा रेडियो केमिकल एनालिसिस है वो डिपेंड करता है, दैट रिलाइज ऑन अजम्पशन, उस अजम्पशन पे कि जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट के, मतलब कि जो हमारे सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं सेम प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है मैक्रोस्कोपिक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया कि जो हमारा रेडियो केमिकल एनालिसिस है दैट रिलाइज ऑन द अजम्पशन, वो उस अजम्पशन पे रिलाई करता है कि जो हमारे सेम एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनके पास सेम प्रॉपर्टीज़ होती है मैक्रोस्कोपिक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में, और and that radioactive labeling does not influence the other properties of a chemical species। और जो ये radioactive labeling होती है वो दूसरी उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको केमिकल, मतलब कि जो केमिकल स्पीसीज़ की दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते, ठीक है। तो होप आपको ये पहला पैरा समझ आ गया होगा कि जो हमारा रेडियो केमिकल एनालिसिस है दैट रिलाइज ऑन द अजम्पशन, वो इस अजम्पशन पे रिलाई करता है कि जो सेम एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं दैट एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज इन मैक्रोस्कोपिक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, उनके पास सेम प्रॉपर्टीज होती है मैक्रोस्कोपिक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में। और जो हमारी रेडियो एक्टिव लेबलिंग होती है वो इन दूसरी प्रॉपर्टीज़ को जो केमिकल स्पीसीज़ की होती है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये देखिए, द रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक आइडियाज ऑफ इनऑर्गेनिक physical और instrumental chemistry to the manipulation of radioactive material। जो हमारी रेडियो केमिस्ट्री होती है उसमें इन्वॉल्व रहती है एप्लीकेशंस कुछ बेसिक आइडियाज़ की इनऑर्गेनिक फिजिकल और इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री के लिए। वो उसके बेसिक आइडियाज़ देती है टू द मैनिपुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। फिर द क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ रेडियो केमिकल मैथड एनालिसिस आर, जो हमारे क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन हैं रेडियो केमिकल मैथड एनालिसिस के, वो ये तीन हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे आज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होता है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन है रेडियो केमिकल मैथड एनालिसिस का, वो है हमारा पहला है द डायरेक्ट एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बाय मेजरिंग देयर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जो सबसे पहला इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, वो भी उसकी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को मेज़र करके। फिर सेकेंड है हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जो कि है हमारा NAA, जिसको हम फुल डिटेल में करेंगे। और थर्ड है हमारा आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड। तो ये इसके 3 हमारे रेडियो केमिकल मेथड एनालिसिस हैं।
पहला है हमारा डायरेक्ट एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का डायरेक्ट एनालिसिस करते हैं वो भी उसकी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को मेज़र करके। सेकंड है हमारा NAA जिसको हम आज अभी डिस्कस करेंगे। और थर्ड है हमारा आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड। होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जो कि एक मेथड है हमारा रेडियो केमिकल मेथड एनालिसिस का। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस was discovered in 1936 by two scientists named as जॉर्ज चार्ल्स एंड हिल्डे लवी। जो हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस था NAA वो डिस्कवर हुआ था 1936 में, वो भी दो साइंटिस्ट की मदद से। कौन कौन से वो दो साइंटिस्ट थे? वो थे हमारे जॉर्ज चार्ल्स और हिल्डे लवी। तो जो हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस था वो डिस्कवर करा गया 1936 में, वो भी दो साइंटिस्ट की मदद से, जो कि हैं हमारे जॉर्ज चार्ल्स और हिल्डे लवी। फिर NAA is used to measure the elements based on their characteristic radiation formed when they interact with neutrons। तो जो हमारा NAA है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, वो यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए एलिमेंट्स को, ठीक है, जो कि बेस्ड रहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन पे, जो कि फॉर्म होती है जब वो इंटरेक्ट करते हैं न्यूट्रॉन से। ये है हमारा NAA काम की कि वो यूज़ किया जाता है एलिमेंट को मेज़र करने के लिए, वो भी उसकी कैरेक्टरिक रेडिएशन के बेसिस पे, जो कि फॉर्म होती है जब वो इंटरेक्ट करता है न्यूट्रॉन्स के साथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। In this method, both qualitative and quantitative determination of element is possible। जो ये हमारा मेथड है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का, NAA का, इस मेथड में दोनों तरीके से, मतलब हम क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं एलिमेंट्स का और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी एलिमेंट का कर सकते हैं। तो इस मेथड की एक अच्छी बात है कि इस मेथड से हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डिटर्मिनेशन करते हैं एलिमेंट्स का। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट इज पॉसिबल। अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल। द बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग विद दिस टेक्निक इज बॉम्बार्डिंग द ट्रेस एलिमेंट्स विद अ हाई फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉलोड बाय मेजरिंग द रेट ऑफ डिके और एमिटिंग रेडिएशन। जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है NAA का, उसमें क्या रहता है, उसकी वर्किंग में ये टेक्निक रिक्वायर्ड है कि हम सबसे पहले करेंगे बॉम्बार्ड, हम ट्रेस एलिमेंट का बॉम्बार्डमेंट करेंगे, वो भी हाई फ्लक्स न्यूट्रॉन से। उसके बाद में फॉलोड बाय मेजरिंग, मतलब कि मेजरिंग द रेट ऑफ डिके और एमिटिंग रेडिएशन को। ठीक है, ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। जो हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, इस तरह वर्क करता है कि इस टेक्निक में हम बॉम्बार्ड करते हैं ट्रेस एलिमेंट्स को, वो भी हाई फ्लक्स न्यूट्रॉन्स के साथ, बाय मेजरिंग द रेट ऑफ डिके और एमिटिंग रेडिएशन। फिर द एमिटेड रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ सूटेबल रेडियो एक्टिविटी डिटरमाइनिंग इंस्ट्रूमेंट। और जो हमारा एमिटेड रेडिएशन होता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं सूटेबल रेडियो एक्टिविटी की, मतलब कि किसी सूटेबल रेडियो एक्टिविटी डिटरमाइनिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम रेडियो एक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकें ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो यह है इसका बेसिक प्रिंसिपल कि जो हमारा एमिटेड रेडिएशन है उसको हम मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सूटेबल रेडियो एक्टिविटी डिटरमाइनिंग इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए आप, ये इसका एक डायग्राम बना दीजिएगा। इसमें यह है प्रिंसिपल ऑफ NAA, ये है हमारा इंसिडेंट न्यूट्रॉन, ये है हमारा इंसिडेंट न्यूट्रॉन, ये है हमारा टारगेट न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद में ये है हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस, यहाँ प्रॉम्प्ट एक्सरे है, ये बाहर निकलेगी। और ये है हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, जहाँ से ये हमारी एक डिलेड गामा रे है, और ये है हमारा बीटा पार्टिकल, और फिर लास्ट में है ये हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस। तो आपको ये एक डायग्राम बना देना है जिसमें सबसे पहले आपको दिखाना है इंसिडेंट न्यूट्रॉन, फिर ये हमारा टारगेट न्यूट्रॉन, ये है हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस, ये है प्रॉम्प्ट एक्सरे, फिर ये है हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ये है हमारा बीटा पार्टिकल, और ये है हमारी डिलेड गामा रे, और लास्ट है हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस। फिर एक्टिवेशन एनालिसिस कैन बी परफॉर्म बाय टू मेथड्स।
हम देख लेते हैं इसके दो मेथड जिससे हम एक्टिवेशन एनालाइज को परफॉर्म कर सकें। सबसे पहला है हमारा एब्सोल्यूट मेथड और सेकंड है हमारा कॉम्परेटर मेथड। तो जो दो मेथड है जिससे हम एक्टिवेशन एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं वो है हमारा एब्सोल्यूट मेथड और कॉम्परेटर मेथड। तो पहला है हमारा एब्सोल्यूट मेथड, उसको हम देख लेते हैं। द एक्टिविटी ए प्रोड्यूस्ड इन द एलिमेंट इज गिवन बाय, जो हमारी एक्टिविटी ए प्रोड्यूस होती है एलिमेंट में उसको हम ऐसे देते हैं। ये हमारा ए, कैपिटल ए जो है हमारी एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड इन द एलिमेंट, ये है हमारा ए, फिर ये है हमारा एन, ये है फाई सिग्मा, फिर ये है हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर ये है 1 माइनस ये है हमारा स्मॉल ई, इसके हमारी पावर में ये है -0.693 अपॉन टी हाफ, और ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट बंद। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो एब्सोल्यूट मेथड में जो हमारी एक्टिविटी ए प्रोड्यूस्ड है एलिमेंट में उसको हम ऐसे देंगे। फिर उसके बाद में हम वेट देख लेंगे। वेट WM ऑफ द एलिमेंट एक्टिवेटेड बाय बॉम्बार्डिंग पार्टिकल इज गिवन बाय, जो हमारा वेट W है एलिमेंट का, वो जो एक्टिवेट हुआ है जब हमने बॉम्बार्डमेंट करा है पार्टिकल का, उसको हम कैसे देंगे अभी हम देखेंगे वो आगे। होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, देख लेते हैं कि हमारा वेट मतलब कि जो स्मॉल W है हमारा एलिमेंट का जो कि एक्टिवेट हुआ है बाय बॉम्बार्डिंग पार्टिकल दैट इज गिवन बाय स्मॉल w इक्वल्स टू n इंटू एम, कैपिटल N कैपिटल M, फिर अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारा वेट है w, ठीक है, स्मॉल w। या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम n लिख सकते हैं। तो जो हमारा n के साथ m है वो आ जाएगा हमारा सफिक्स में, और ये हो जाएगा हमारा इससे मल्टीप्लाई, तो w इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम मान लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा आ गया है कैपिटल N की स्मॉल w इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन कैपिटल M। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट, जब हम इक्वेशन 2 को सब्सटीट्यूट कर लेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें ये मिल जाएगा। तो जो हमारा कैपिटल ए है एक्टिविटी वो हमारा आ जाएगा कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, फिर अपॉन m, ये है हमारा फाई, ये हमारा सिग्मा, फिर ये हमारा ब्रैकेट 1 माइनस ई, ये हमारा पावर में -0.693 अपॉन टी हाफ इंटू टी। तो ये हम फिर हो जाएगा हमारा ब्रैकेट बंद, तो ये आ जाएगा हमारा a। और ऐसे ही हम स्मॉल w निकाल सकते हैं। ये देखिए w हमारा आ जाएगा MA, और जो भी हमारा w के साथ है वो सब चला जाएगा हमारा सफिक्स में, इतना तो आपको आता ही होगा। तो स्मॉल w इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा कैपिटल MA अपॉन 6.093 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 5 सिग्मा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस ई, इसकी पावर में है -0.693 अपॉन टी हाफ इंटू टी। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। और ये इसमें क्या गया है, इफ़ वन नोज द वैल्यूज ऑफ कैपिटल M, कैपिटल A, फाई, सिग्मा, टी हाफ एंड T2, द वेट W, द अमाउंट ऑफ द सैम्पल टू बी डिटरमाइंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन 3। अगर किसी एक को M, A, फाई, सिग्मा, टी हाफ और टी की वैल्यू पता हो तो हम जो हमारा वेट है W उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी इक्वेशन 3 की मदद से। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट मेथड में। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम इसका सेकंड मेथड जो है हमारा कॉम्परेटर मेथड। इसमें तो सिंपल मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला दिखाया है क्योंकि ये लेक्चर फिर ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ये है हमारा वेट ऑफ एक्स इन अननोन अपॉन वेट ऑफ एक्स इन नोन, मतलब कि एक्स का वेट अननोन में और वेट ऑफ एक्स इन नोन, फिर वो हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू टोटल एक्टिविटी फ्रॉम एलिमेंट एक्स इज़ अननोन। सबसे पहले हम लेंगे टोटल एक्टिविटी फ्रॉम एलिमेंट एक्स इज़ अननोन अपॉन टोटल एक्टिविटी फ्रॉम एलिमेंट एक्स इज़ स्टैंडर्ड। तो ये है हमारा कॉम्परेटर मेथड का फॉर्मूला, जो कि है हमारा वेट ऑफ एक्स इन अननोन अपॉन वेट ऑफ एक्स इन नोन इक्वल्स टू टोटल एक्टिविटी फ्रॉम एलिमेंट एक्स इज नोन अपॉन टोटल एक्टिविटी फ्रॉम एलिमेंट एक्स इन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन।
हमने इसकी 4 एप्लीकेशन ली है। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रॉक्स, सॉइल्स एंड सैंड्स। इसकी पहली एप्लीकेशन ये है कि ये यूज़ की जाती है हमारा न्यूट्रॉन जो एक्टिवेशन एनालिसिस है NAA, दैट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट को एनालाइज करने के लिए जो कि रॉक्स, सॉइल्स और सैंड में प्रेजेंट हो। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन दैट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस, ट्रेस एलिमेंट के एनालिसिस के लिए, वो भी रॉक्स, सॉइल्स और सैंड्स में। फिर इसकी सेकंड एप्लीकेशन है यूज्ड इन डेटिंग जियोलॉजिकल स्पेसिमेन। ये यूज़ किया जाता है डेटिंग के लिए, वो भी जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस के लिए। फिर हमारा थर्ड एप्लीकेशन ये है हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट प्रेजेंट इन मीटियोराइट्स। जो हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है वो यूटिलाइज़ करा जाता है कि वो हम उसका एनालिसिस कर सके ट्रेस एलिमेंट्स के लिए जो कि प्रेजेंट रहते हैं हमारे मीटियोराइट्स में। तो ये इसका थर्ड एप्लीकेशन दैट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मीटियोराइट्स। और लास्ट इसकी एप्लीकेशन है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, डिटेक्टर्स एटसेट्रा। तो ये जो हमारी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है NAA, वो यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर्स और डिटेक्टर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये हैं इसके 4 एप्लीकेशन। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर ये लॉन्ग में आए तो तब आपको ये इतना लिखना है रेडियो केमिकल एनालिसिस, वरना आपको इसमें हमें यहाँ से स्टार्ट करना है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, डायग्राम बना दीजिएगा और मेथड अगर आप चाहें तो लिख दीजिएगा और एप्लीकेशन। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहे। अगर आप नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।